गुरुजी, हमारे पास एक शंख है, तो स्त्री को शंख बजाना चाहिए या नहीं? शंख भगवान का साला है। साला है। शंख कौन है भगवान के? लक्ष्मी जी के भाई हैं, समुद्र से प्रकट हुए हैं। तो और दूसरा साइंटिफिक रीजन यह है कि शंख बजाने से, लेकिन मैं सिर्फ एक दलील देना चाहता हूँ जिसके बाद दूसरी कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि कुरान में लिखा अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब तो आपको शायद ये मालूम लग ही चुका होगा कि आगे इस वीडियो में क्या कुछ होने वाला है। ये एक बहुत ही हिंदू के मशहूर गुरुजी है जिसके नाम है अनिरुद्ध आचार्य जी, जिसके सामने एक शंख रखा हुआ है जिसे सभी हिंदू भाई बहन लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं और बजाते रहते हैं। किसी भी पूजा के वक्त या शादी या त्योहार के वक्त ये लोग इसे बजाते रहते हैं। तो यहाँ ये गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो शंख है ये भगवान की साला है, मतलब शंख भगवान के पत्नी की भाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल एक होता है कि अगर भगवान की साला एक शंख है तब तो यार भगवान की पत्नी भी एक शंख ही होनी चाहिए, और अगर भगवान की पत्नी एक शंख है तब तो यार भगवान भी शंख ही होगा। ये मैं कह नहीं रहा मेरे भाई, ये तो इस गुरुजी की बातों पर एक सवाल आता है जिसके जवाब हमारे हिंदू भाई बहन ही बहुत ही अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो आप अगर कोई हिंदू भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं तो वो इस सवाल की जवाब तो कमेंट सेक्शन में जरूर देगा। लेकिन फिर भी और अगर आपको भी इस सवाल का जवाब मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। खैर आइए पहले हम इस गुरुजी की इन बातों को सुनते हैं जहां ये शंख बजाने की साइंटिफिक कारण भी बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए पहले हम इन वीडियो क्लिप को देखते हैं और साथ ही साथ इसकी मुंहतोड़ जवाब भी हम सुन लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर से। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे पास एक शंख है, तो स्त्री को शंख बजाना चाहिए या नहीं? हाँ, बजा सकते हैं। तो उसमें 5 लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, इसलिए स्त्रियां नहीं बजाती कि ये भाई शंख है है। भगवान बाकी की। कोई बजाना चाहे तो गुरुजी उसमें 5 मुख स्त्रियां है। वैसे तो नहीं बजाती शंख, जैसे 5 मुख विधान वाली तो शंख यही है कि नहीं बजाना चाहिए। 5 मुख वाली शंख है, उसको बजा सकते हैं? अब आप देख लो, आपको जैसा पूजा में शंख बजाया जाता है, क्या उसे बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं? हाँ, शंख भगवान का साला है। शंख कौन है भगवान के? लक्ष्मी जी के भाई हैं, समुद्र से प्रकट हुए हैं। तो है ना, तो लक्ष्मी शंख बजता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और दूसरा साइंटिफिक रीजन यह है कि शंख बजाने से श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। आप कंटिन्यू शंख बजाएंगे तो आपको जो दमा श्वास वह ठीक हो जाता है शंख बजा, इसलिए शंख बजाना ही चाहिए। अच्छा। A few moments later. पहले आइए मौसीकी की तरफ। दलाइल का एक अंबार है मेरे पास मौसीकी के हक में, लेकिन मैं सिर्फ एक दलील देना चाहता हूं जिसके बाद दूसरी कोई दलील हो ही नहीं सकती। आप ये बताइए कि आज तक दुनिया में पैगंबर कितने उतारे गए? जी 1,24,000। और इन 1,24,000 में से किताबें कितनों पे नाजिल हुई? जी सिर्फ 4 पर। गोया ये तो तय हो गया कि ये 4 बाकी 1,23,996 पैगंबरों से ज्यादा बरगुजीदा हैं। बेशक इन 4 को अल्लाह ने मोज़े अता किए। हुजूर का सबसे बड़ा मोज़ा कुरान शरीफ। मूसा को इस काबिल बनाया कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर दे। ईसा को ये ताकत दी कि वो मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दे। और दाऊद को क्या दिया? क्या? मौसीकी, ऐसी सुरीली आवाज और रागों और साजों पर इतना उबूर के सुर लगाएं तो पहाड़ साथ गाने लगे। दुनिया जहान के परिंदे मदहोश होके आवाज की जानिब खिंचे चले आए। ज़ुबूर उठा के देखिए, ये तक लिखा है कि किन रागों से और किन साजों पे गा के हजरत दाऊद अस्सलाम ने खुदा की हम्द व सना की। क्या ये मुमकिन है?
کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہے, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دی میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے، شراب سے مجھے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سکون ملتا ہے لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی نقصان بھی، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. یہی تو پرابلم. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، بہک جاتے اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ بھی حرام ہے.